हेलो दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार पॉलिटिकल साइंस यानी कि भारतीय संविधान के जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, अपनी 2 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है पॉलिटिकल साइंस में। आज अपनी तीसरी नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है मूल अधिकार। तो दोस्तों, मूल अधिकार से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों अत्यंत महत्वपूर्ण है और इनमें वे प्रश्न भी शामिल किए गए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में हाल ही में पूछे गए हैं। दोस्तों, साथ ही मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहाँ पे अगर आपने पिछली जो 2 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट पॉलिटिकल साइंस के नाम से। आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें और उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाकर क्लासें आपको जरूर देखना है। एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, पूरा का पूरा टॉपिक है वो दोस्तों आपका यहाँ पे क्लियर होने वाला है और आप टेस्ट भी दे सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं मूल अधिकार में से। दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। इसमें देखिए, गर्भपात को एक संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का कौन सा प्रथम देश बना? गर्भपात को एक संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का कौन सा प्रथम देश बना? बताइए, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फ्रांस। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। दोस्तों, 1975 में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बना। 6 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। सीईटी 2024 ग्रेजुएट लेवल में यह प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रिट उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जो निचले अदालत के न्यायाधिकार क्षेत्र के अधिकार को रोकती है तथा जो उसके क्षेत्राधिकार में निहित नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी रिट उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जो निचले अदालत के न्यायाधिकार क्षेत्र के अधिकार को रोकती है तथा जो उसके क्षेत्राधिकार में निहित नहीं है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें प्रतिषेध। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिषेध। ठीक है, ये भी सीईटी ग्रेजुएट लेवल 28 सितंबर 2024 को यह प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है? बताइए, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? यह भी सीईटी ग्रेजुएट लेवल में प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। बताइए, मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, समानता का अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार है वो दोस्तों मौलिक अधिकार नहीं है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। तो दोस्तों, इसके अंदर अनुच्छेद 31 में पहले संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, लेकिन दोस्तों संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार है वो बना दिया गया। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कानून के समक्ष समानता की अवधारणा कानून के शासन की अवधारणा का एक तत्व है। इसे किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कानून के समक्ष समानता की अवधारणा कानून के शासन की अवधारणा का एक तत्व है, इसे किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये एवी डाइसी के द्वारा। एवी डाइसी के द्वारा। तो यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखिए 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सीईटी 2024 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। ठीक है, एवी डाइसी का मतलब अल्बर्ट वेन डाइसी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को न्यायालय में जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का हनन किया गया है? बताइए, कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को न्यायालय में जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का हनन किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिशों पर शामिल किए गए?
तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये तो सभी को पता होगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों मौलिक कर्तव्य है वो शामिल किए गए। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर, ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो दोस्तों मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये भी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये टोटल दोस्तों 6 मौलिक अधिकार है। बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? तो विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित दोस्तों अनुच्छेद 14 है। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 14। आगे देखिए, 9 नंबर का प्रश्न है, संविधान के 86वें संशोधन के माध्यम से किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया? बताइए दोस्तों, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया, तो दोस्तों ये कौन से अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद 21A में है, अनुच्छेद 21A में। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार एक मूल अधिकार है? बताइए, निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार एक मूल अधिकार है? कौन से वाद में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है एमएच होस्कोट वाद में दोस्तों ये निर्णय दिया था। राइट आंसर इसमें 6 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जूनियर लीगल ऑफिसर 2023 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है मित्रों। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, एक बालक है जिसकी आयु 9 वर्ष है, माचिस के कारखाने में कार्य करने को बाध्य किया जाता है, इस मामले में किस मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है? बताइए, इस मामले में कौन से मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है? ये तो दोस्तों सभी को पता होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, इसके अंदर दोस्तों आप सभी को पता होगा। देखिए, तीसरा नंबर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार का दोस्तों इसमें उल्लंघन हुआ है। तो यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 6 नंबर। ये भी देखिए, जूनियर लीगल ऑफिसर में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? बताइए, अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये भी। कौन सा वाद एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो वो है दोस्तों सुनील बत्रावाद, सुनील बत्रावाद। तो यहाँ पर 10 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी जूनियर लीगल ऑफिसर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, संपत्ति का अधिकार नहीं है। बताइए, संपत्ति का अधिकार नहीं है तो कौन सा अधिकार नहीं है? बताइए दोस्तों, संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार। तो दोस्तों देखिए, सांविधिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतःकरण तथा किसी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतःकरण तथा किसी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 25। यहाँ पर 10 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, ये भी जूनियर लीगल ऑफिसर में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, 15 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है? भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में भारत राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें अनुच्छेद 21(1) में, ठीक है, अनुच्छेद 21(1) में। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता है? बताइए दोस्तों,
कौन सी संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वृत्ति, व्यापार, कारोबार और उपजीविका की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार। संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार दोस्तों न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय और वाद योग्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन यह इनके अधीन है। लेकिन यह किन के अधीन है बताइए? तो दोस्तों ये देखिए अनुच्छेद 25 है, ये धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन यह इनके अधीन है। तो किन के अधीन? सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और अन्य मौलिक अधिकार के अधीन है। तो यहाँ पर अपना इसमें ड नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, सशस्त्र बलों के मामलों में, सशस्त्र बलों के मामले में संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकार है। बताइए, सशस्त्र बलों के मामले में संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकार दोस्तों केवल इस संदर्भ में संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार उपलब्ध है। तो यहाँ पर अपना इसमें दोस्तों ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए ये मूल अधिकार के प्रश्न है और बहुत ही शानदार लेवल के प्रश्न है जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे। इनमें से दोस्तों अगर आप 100 में से अगर आप 80% सही कर देते हैं मूल अधिकार में से, तो दोस्तों बहुत बढ़िया बात होगी आप सभी के लिए। देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, अनुच्छेद दोस्तों 20 और 21 के अधीन मूल अधिकार किस संशोधन द्वारा आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन के दौरान लागू किए जा सकते हैं? बताइए दोस्तों, अनुच्छेद दे रखे हैं 20 और 21। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 और 21 के अधीन मूल अधिकार किस संशोधन के द्वारा आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन के दौरान लागू किए जा सकते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों, वो संशोधन कौन सा था? तो वो 44वां संविधान संशोधन 1978। तो यहाँ पर द नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न है, अभी पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 भारतीय संविधान में सन्निहित किस मूल अधिकार के अनुरूप बनाया गया है? बताइए दोस्तों, यहां पर पूछा गया है कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 भारतीय संविधान में सन्निहित किस मूल अधिकार के अनुरूप बनाया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा? बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों दिए गए हैं। देखिए यहां पर इसका देखिए अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 22 में प्रदान नहीं किया गया है? बताइए कौन सा अधिकार अनुच्छेद 22 में प्रदान नहीं किया गया है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हथकड़ी न लगाने का अधिकार, हथकड़ी यानी कि हथकड़ी न लगाने का अधिकार है, ये दोस्तों अनुच्छेद 22 में प्रदान नहीं किया गया है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है, अपनी पसंद के वकील द्वारा बचाव का अधिकार है, गिरफ्तारी के कारणों को जानने या जानकारी पाने का अधिकार है। तो यहाँ पर हथकड़ी यानी कि हथकड़ी न लगाने का अधिकार, यह अनुच्छेद 22 है में प्रदान नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य निम्नलिखित आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। तो दोस्तों ये तो अभी मैंने आपको बताया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता उपलब्ध है? तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता उपलब्ध है? तो दोस्तों 6 प्रकार की स्वतंत्रता उपलब्ध है अनुच्छेद 19 में। ठीक है, जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी, शांतिपूर्वक तरीके से सम्मेलन में भाग लेने की आजादी, संगठन या संघ बनाने की आजादी, निवास करने की आजादी, कोई भी पेशा अपनाने की आजादी,
तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है दोस्तों अनुच्छेद 19 में। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अनुच्छेद 19 एक में अंतर्विष्ट मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त निर्बंध लगा सकता है। बताइए, अनुच्छेद 19 एक में अंतर्विष्ट मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त निर्बंध लगा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, कौन लगा सकता है? तो इसका राइट आंसर राज्य। ठीक है, राज्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। जूनियर लीगल ऑफिसर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य को परिभाषित किया गया है। बताइए, भाग 3 के प्रयोजन के लिए राज्य को परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 में 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक है, तो यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, अनुच्छेद 12। आगे देखिए, अनुच्छेद 16(4) के संबंधित है। अनुच्छेद 16(4) के संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित है। ये पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित है। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है? कौन सी रिट निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है? तो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विधियों के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में ग्रहण किया गया है। विधियों के समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में ग्रहण किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें कौन सा? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विधि का शासन किससे संबंधित है? दोस्तों विधि का शासन है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अनुच्छेद 14 से संबंधित है। अनुच्छेद 14 से संबंधित है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आश्रय का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार का एक भाग है? बताइए, अच्छा प्रश्न है ये भी दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आश्रय का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार का एक भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमेली सिंह वाद बनाम उत्तर प्रदेश। यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उस वाद में दिया था ये निर्णय। आगे देखिए, 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान का हृदय एवं आत्मा माना है? तो बताइए दोस्तों, किसको माना है? तो वो माना है अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के खंड 3 ख के अंतर्गत प्रवर्त विधि का अर्थ है। बताइए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के खंड 3 ख के अंतर्गत प्रवर्त विधि का अर्थ है। तो दोस्तों क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि। विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि। द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, 34 नंबर का प्रश्न है, अनुच्छेद 14 के तहत अनुज्ञेय वर्गीकरण के लिए कौन सी शर्तें अनिवार्य है? बताइए दोस्तों, अनुच्छेद 14 के तहत अनुज्ञेय वर्गीकरण के लिए कौन सी शर्तें अनिवार्य है? तो दोस्तों वो है, देखिए यहाँ पे कौन सी शर्तें अनिवार्य है? तो वो है दोस्तों, दोनों वर्गीकरण को एक बोधगम्य अंतरकों पर आधारित किया जाना चाहिए जो एक समूह से बाहर छोड़े गए लोगों को दूसरे समूहीकृत व्यक्तियों से अलग करता है, और वर्गीकरण का राज्य द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों से तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को दोस्तों सुमेलित करना है। एक तरफ है दोस्तों अनुच्छेद दे रखा है, दूसरी तरफ उनमें क्या है वो अपने को बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये भी प्रश्न है वो परीक्षा में पूछा जा चुका है लीगल ऑफिसर के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, सारी चीजें आ जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अनुच्छेद 14,
बताइए अनुच्छेद 14 में क्या है, पता होना चाहिए दोस्तों आपको। यहाँ पे अनुच्छेद 14 में दोस्तों विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, यानी कि पहले में सी। अनुच्छेद 16(3) में क्या है, बताइए। अनुच्छेद 16(3) में राज्य द्वारा निवास के आधार पर सेवाओं में विभेद, यानी कि नौकरियों में विभेद, ये अनुच्छेद 16(3) में है। ठीक है। अनुच्छेद 16(4) में क्या है, अनुच्छेद 16(4) में दोस्तों राज्य द्वारा सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के प्रति विशेष उपबंध है, अनुच्छेद 16(4) में। और अनुच्छेद 18(1) में क्या है, तो इसमें दोस्तों राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, CBDA इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, CBDA। ठीक है। तो यहाँ पर द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए प्रश्न पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एक नंबर है वो दोस्तों महत्वपूर्ण हो जाते हैं परीक्षा में। देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, जब एक अपर न्यायालय या अधिकरण में या अधिकरण के अपनी अधिकारिता के बाहर या नरसंगिक न्याय के नियमों के प्रतिकूल कार्य करने पर जो रिट जारी की जाती है उसे क्या कहते हैं, बताइए। जब एक अवर न्यायालय या अधिकरण के अपनी अधिकारिता के बाहर या नरसंगिक न्याय के नियमों के प्रतिकूल कार्य करने पर जो रिट जारी की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे उत्प्रेषण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, उत्प्रेषण। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही, उत्प्रेषण। नेक्स्ट आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें आभासी विधायन का सिद्धांत। आभासी विधायन का सिद्धांत 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न हो उल्लेखित है। कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न हो उल्लेखित है। तो दोस्तों ये उल्लेखित है किसमें, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 39 में उल्लेखित है दोस्तों, अनुच्छेद 39 में उल्लेखित है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अनुच्छेद 39 में। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, देखिए किस वाद में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि शिक्षा प्रदान करना एवं व्यापार या व्यवसाय नहीं माना जा सकता। किस वाद में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि शिक्षा प्रदान करना एक व्यापार या व्यवसाय नहीं माना जा सकता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उन्नी कृष्ण केस में, उन्नी कृष्ण केस में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। 40 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों को आपातकाल के दौरान स्थगित करने का प्रावधान निम्न अनुच्छेद में उपबंधित किया गया है। संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों को आपातकाल के दौरान स्थगित करने का प्रावधान निम्न अनुच्छेद में उपबंधित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 359 में, अनुच्छेद 359 में। राइट आंसर इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उपलब्ध है, बताइए। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कौन से अनुच्छेद में दोस्तों उपलब्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 13 में। तो इसका राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, अनुच्छेद 13(2) में उल्लेखित की ऐसी विधि निर्माण की जाती है जो संविधान के भाग का उल्लंघन करे, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। बताइए दोस्तों, अनुच्छेद 13(2) में उल्लेखित है कि ऐसी विधि निर्माण की जाती है जो संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करे, भाग 3 का उल्लंघन करे, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। तो यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे दोस्तों प्रश्न है वो पूछे जा चुके हैं। 43 नंबर का प्रश्न है, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित करने पर रोक। बताइए, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित करने पर रोक भारत के संविधान में निहित है।
भारत के संविधान में निहित है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन महिलाओं एवं पुरुष दोनों के लिए प्रावधान करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 39। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 39। आगे देखिए यहाँ पे निम्न में विषम इंगित करें, निम्न में विषम इंगित करें। तो दोस्तों विषम इंगित करना है यानी कि अपने को बताना है कि कौन सा इसमें मौलिक अधिकार नहीं है। तो पता चल गया होगा दोस्तों आप लोगों को। यहाँ पे देखिए मौलिक अधिकार की श्रेणी में संपत्ति का अधिकार नहीं आता, तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी परिवर्तनीय है? बताइए कौन सा अनुच्छेद प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी परिवर्तनीय है? तो वो है अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 15(2। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद इंगित कीजिए जिसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया। बताइए अस्पृश्यता का अंत है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, वे समस्त विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत है, वे समस्त विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत है संविधान लागू होने की दिनांक से प्रभावहीन हो जाती है किंतु मृत नहीं होती है। वे केवल मूल अधिकारों द्वारा आच्छादित हो जाती है और सुसुप्ता व्यवस्था में रहती है, यह सिद्धांत कहलाता है। तो दोस्तों यह सिद्धांत कहलाता है, तो यह ग्रहण का सिद्धांत कहलाता है। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुसार अधिकार उपलब्ध होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुसार अधिकार उपलब्ध होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ब नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये भी देखिए 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया गया? बताइए उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जीवन का अधिकार का। ठीक है, जीवन का अधिकार याद रखना दोस्तों, जीवन का अधिकार। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेस की स्वतंत्रता है। तो ये दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आगे देखिए, यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें किसमें किया गया है? तो ये दोस्तों मौलिक अधिकार में। ठीक है, मौलिक अधिकार में राइट आंसर इसमें द नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आरपीएससी ईओआरओ एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(1) राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इन अधिकारों या इन आधारों में निम्नांकित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बताइए। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा सा छोटा और कर लेता हूं तो चारों ऑप्शन आ जाएंगे इसमें। देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(1) राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इन आधारों में निम्नांकित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें देखिए, जन्म स्थान है, धर्म है, नस्ल है, लेकिन भाषा नहीं है। दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर ऑप्शन सही उत्तर भाषा। ये भी देखिए सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है 2022 में। आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्दंश शामिल नहीं है? बताइए। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्दंश शामिल नहीं है तो कौन से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की
स्वतंत्रता। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड ग्रेड टीचर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 55 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद में क्या है वो दे रखा है, ठीक है। कौन सा अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे उम्मीदवारों के पूर्व आचरण के संबंध में जानने का मतदाता का अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में है। तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 19(1) में, ठीक है, अनुच्छेद 19(1)(a) में, ठीक है। तो यानी कि पहले का 4। और एकांत का अधिकार, एकांत का अधिकार है ये दोस्तों अनुच्छेद 21 में है। और शिक्षा का अधिकार है वो दोस्तों अनुच्छेद 21(a) में है। और मानव दुर्व्यवहार का प्रतिषेध है ये अनुच्छेद 23 में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4321। 4321 ये भी देखिए सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। 4321 यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो मैंने अभी आपको बताया था, देखिए अनुच्छेद 39 बताया था, ठीक है। लेकिन उससे भी आगे आपको याद रखना है अनुच्छेद 39 घ, अनुच्छेद 39 घ 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रोटेक्शन ऑफिसर 2022 में पूछा गया प्रश्न था और वो लीगल ऑफिसर में पूछा गया प्रश्न था, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के स्थगन की शक्ति प्रदान करता है। बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के स्थगन की शक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 359। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के हनन होने पर प्रभावित व्यक्ति रिट याचिका पेश करता है। तो प्रभावित व्यक्ति रिट याचिका है वो कहां पेश करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, बिल्कुल सही है। भेदभाव से सुरक्षा अनुच्छेद 15 में है, बिल्कुल सही है। संघ के निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 19 में है, ये भी बिल्कुल सही है। जीवन की रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 20 गलत हो जाएगा, ये अनुच्छेद 21 में है दोस्तों, जीवन की रक्षा का अधिकार। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है विदेशियों को नहीं। कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है विदेशियों को नहीं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा, तो वो है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये थर्ड ग्रेड टीचर 2022 में दोस्तों ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और क्लास को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, अनुच्छेद 21(a) के तहत राज्य किस आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 6 से 14 साल की आयु समूह। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये स्कूल लेक्चरर 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 62 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के आधारों के सही समूह को चिन्हित कीजिए। दोस्तों अच्छा प्रश्न है, एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के आधारों का सही समूह को चिन्हित कीजिए। तो वो है दोस्तों अपराध, भ्रष्ट, अवैधानिक आचरण, गैर निवास। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। स्कूल लेक्चरर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय व आत्मा बताया है। बताइए संविधान का हृदय एवं आत्मा कौन से मौलिक अधिकार को बताया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, अनुच्छेद 32। ये देखिए पीटीआई थर्ड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा जा चुका है।
64 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 6 से 14 वर्ष की उम्र के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 6 से 14 वर्ष उम्र के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो वो है दोस्तों 86वां संविधान संशोधन। तो इसमें 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, रिट 2022 लेवल 2 सामाजिक अध्ययन शिफ्ट 4 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 65 नंबर का प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 300 क में। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, ये भी रिट में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो दोस्तों वो संविधान संशोधन कौन सा था? तो वो था दोस्तों 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन में जो मतदान देने की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी रिट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 18 यानी कि दोस्तों समता का अधिकार का हिस्सा है ये। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। ये भी रिट 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 68 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर देखिए मूल अधिकार दे रखा है और यहाँ पे अनुच्छेद दे रखा है। अपने को दोस्तों यहाँ पर क्या करना है? सुमेलित करना है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, ये अनुच्छेद 24 में है, अनुच्छेद 24 में है। और अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये दोस्तों किस में है? तो ये अनुच्छेद 25 में है। और बलात् श्रम का प्रतिषेध है, ये दोस्तों अनुच्छेद 23 में है। और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा है, ये दोस्तों अनुच्छेद 29 में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें 2 3 1 4, 2 3 1 4 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 2 3 1 4 यानी कि ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, 69 नंबर प्रश्न है, भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया? भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों ये कब बनाया गया? तो दोस्तों ये बनाया गया 2012 में। कब बनाया गया? 2012 में। तो इसका राइट आंसर ब नंबर ऑप्शन हो जाएगा 2012 में। आगे देखिए, यहाँ पे 70 नंबर का प्रश्न है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया है? बताइए, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है स्वतंत्रता का अधिकार को। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। ये भी रिट 2021 में पूछा गया प्रश्न है एसएसटी में। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी को भी किसी भी पेशे को चुनने या व्यवसाय करने का अधिकार है? बताइए, अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी पेशे या व्यवसाय करने का अधिकार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 19(1। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार विलोपित किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया। यहाँ पर ब नंबर ऑप्शन राइट आंसर, ये पटवार में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार अंत स्थापित किया गया? शिक्षा का अधिकार अंत स्थापित किया गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें 86वें संविधान संशोधन में। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन राइट आंसर, ये भी पटवारी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सम्मिलित कौन नहीं है वो बताना है। तो इसमें देखिए, अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान, ये दोस्तों इसमें सम्मिलित नहीं है नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में। तो यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। RS प्री 2021 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए, 75 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में धर्म निरपेक्षता का अर्थ क्या है? बताइए, धर्म निरपेक्षता का अर्थ क्या है?
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हो जाएगा राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है। राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रिट 2015 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 76 नंबर प्रश्न है वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, तो वो है दोस्तों 86वां संविधान संशोधन। द नंबर ऑप्शन राइट आंसर। ये भी रिट 2015 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? बताइए दोस्तों निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो वो है दोस्तों शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 78 नंबर प्रश्न इसमें देखिए भारतीय संविधान में नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किसको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया है? भारतीय संविधान में नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किसको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आयकर भुगतान। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यह असिस्टेंट जेलर एग्जाम 2013 में पूछा गया प्रश्न है। 79 नंबर प्रश्न है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकार की सूची में विलोपित किया गया? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची में विलोपित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही मोरारजी देसाई। 80 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो वो है अनुच्छेद 25 है। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है? बताइए दोस्तों भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 22। न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बे नंबर का ऑप्शन हो जाएगा न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो वो है अनुच्छेद 22 से। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22। आगे देखिए संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय। आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न है फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? तो दोस्तों ये प्रेस है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर द नंबर ऑप्शन हो जाएगा प्रेस। आगे देखिए भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता भारतीय संविधान? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है समान आवास का अधिकार। समान आवास का अधिकार है वो प्रदान नहीं करता। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो बताइए कौन सा अनुच्छेद करता है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30। तो यहाँ पर इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकार की सूची में विलोपित किया गया? तो वो है दोस्तों मोरारजी देसाई। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। आगे देखिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उस मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें भी उपलब्ध है जो कि भारत के नागरिक नहीं है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उस मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें भी उपलब्ध है जो कि भारत के नागरिक नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है अनुच्छेद 14। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। आगे देखिए 89 नंबर प्रश्न है निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? बताइए निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं वो अपने को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ए आर एंतुले,
एस एस रे और सी एम स्टीफन, ये तीनों है, ये दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं, जो मूल अधिकार से संबंधित समिति थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अवैध। ये देखिए आरएस में ये प्रश्न पूछा गया 2018 में, अवैध। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 90 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो अपने को बताना है। देखिए मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 बिल्कुल सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 बिल्कुल सही है। शिक्षा संस्थान की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार अनुच्छेद 31, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 30(1) के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों में संशोधन है वो कौन कर सकता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, मौलिक अधिकारों में संशोधन है वो दोस्तों संसद कर सकती है। ठीक है, संसद राइट आंसर इसमें 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया? तो दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया, संपत्ति के अधिकार को समाप्त। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो वो है भारत के संविधान द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मौलिक अधिकार है, तो दोस्तों मौलिक अधिकार क्या है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मौलिक अधिकार वाद योग्य है। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वाद योग्य। आगे देखिए, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है वो दोस्तों दिया गया है। तो ये क्या है? तो ये मूल अधिकार है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मूल अधिकार। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है अनुच्छेद 19। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अनुच्छेद 19। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार है ये दोस्तों मौलिक अधिकार नहीं है। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 98 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? बताइए, निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो वो है दोस्तों सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मूल अधिकार का हिस्सा था, ये मूल अधिकार का हिस्सा था। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको मूल अधिकार से संबंधित प्रश्न करवाए हैं। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में आपको जरूर बताना है। और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।